हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम मल्टीपल इंटीग्रल की जो सीरीज चल रही थी डबल इंटीग्रेशन में एरिया एंड वॉल्यूम की सीरीज, इसका ये पार्ट थर्ड हम करेंगे। इसके पहले पार्ट वन एंड पार्ट टू मैंने कवर कर दिया है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैं सिस्टमेटिक वे में बिल्कुल 1 2 3 4 जो सीरीज चल रही है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं मैं वो सारी चीज़ पहले 2 3 क्वेश्चंस में बहुत डिटेल के साथ बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं सारे क्वेश्चंस में अगर वो सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से बताने चाहूँगा तो वो सारी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चंस में मैं एक बार और थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ आपको। एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन में आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है, एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको लिमिट डिसाइड करने आना चाहिए कि जिस रीजन के बाउंडेड वो चीज़ें हैं वो आपको पता रहनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, एरिया डिसाइड लिमिट डिसाइड करने के बाद आपको ज्योमेट्री की थोड़ी नॉलेज रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ज्योमेट्री की चीजों का रिप्रेजेंटेशन का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप लिमिट डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, और तीसरी चीज जो रहेगी, जो तीसरी चीज रहेगी, आपको बेसिक इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करना है, वाई के रिस्पेक्ट में कैसे करना है, आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। और ये सारी चीजें मैं आपको इसके पहले के 2 3 वीडियोस में और इसका जो पहला पार्ट था उसमें 6 या 7 वीडियो के माध्यम से मैं बता चुका हूँ। आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, कल पहले किसका इंटीग्रेशन करना है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, पहले वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन को करने में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ हर टॉपिक में बताता हूँ, तो आप ये सब सारी चीज़ें अगर पहले से अगर देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी के साथ चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन क्या है। तो मैं एरिया की सीरीज से क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मैं आज का क्वेश्चन जो रहेगा एरिया पे ही बेस रहेगा। देखते हैं देखिए क्या है। जो क्वेश्चन गिवन है देखिए, फाइंड द एरिया, ये इसके साथ दी लगा हुआ है। फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल्स टू x। देखिए कभी भी अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको देखो रिप्रेजेंट करना चीजें करना चाहिए। देखो आपको पता है अगर दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी पॉइंट पॉइंट पे, देखो अगर मैं इसको अगर समझा के थोड़ा सा, व्हेन टू कर्व्स इंटरसेक्ट, देखो इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या चीजें समझ में आएंगी, इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, एट पॉइंट किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, किसी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो जिसके एफ सीसा क्या है, जो एफ सीसा गिवन होंगे तो क्या हो जाएंगे, एफ सीसा हमें पता है गिवन बाई क्या है। देखो ये चीज क्या है, हमें पता है, देखो इसकी जो पैराबोला का जो क्वेश्चन दे रखा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं एच डी लिख लेता हूँ, वाई इक्वल्स टू क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें और y इक्वल्स टू एक्स, इससे क्या करता है, ये इंटरसेक्ट करता है। अगर y की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं x जो है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया जाएगा, ये 4x है, इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3, एक्स की वैल्यू एक बार आप क्या लोगे 0 हो जाएगी, एक वैल्यू क्या हो जाएगी 3। आपको इतनी चीजें पता है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब हमें x की वैल्यू पता लगे, इसका मतलब जो x की लिमिट होगी फ्रॉम 0 टू क्या हो जाएगी, x की जो लिमिट होगी x इक्वल टू 0 टू क्या हो जाएगी 3, ये लोअर ये अपर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर x और y कार्टेशियन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ है। अगर देखिए मैंने आपसे कहा था थोड़ी सी आपको ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं आता इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो एग्जाम के पैटर्न में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको जो एग्जाम के बेसिस क्वेश्चंस हैं, जो कुछ बेसिक आइडिया है कि ऐसा ग्राफ रहेगा, पैराबोला रहेगा, सिलिंड्रिकल रहेगा, सर्कल रहेगा, लाइन रहेगा, तो कैसा आप इसको हम ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, आपको चीजें थोड़ी थोड़ी कई क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको कई काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा आपको मिलेगा ये, और इसमें अगर हम y इक्वल टू एक्स कहें तो y इक्वल टू एक्स आपको दोस्तों पता होगा ये होता है एक स्ट्रेट लाइन, ये y इक्वल टू एक्स है,
ये सभी को पता होगा। अगर इसको हो सकता है आपको ये चीज़ थोड़ी सी ना पता हो, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला का कर्व है। देखो ये चीज़ अगर हम, आपको मैंने बताया था, अगर आपको लिमिट डिसाइड करना होता तो आपको या फिर एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे या फिर इस पे या फिर इस पे किसी एक की वैल्यू डिसाइड कर लेते थे। अगर एक्स एक्सिस पे अगर वैल्यू पुट कर लेते, मान लेते हो, तो वाई एक्सिस का जो, वाई का जो लिमिट होता, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे और वहां से आप वाई की लिमिट फाइंड आउट करते थे। यही करते थे, क्योंकि मैंने वाई की लिमिट फाइंड आउट कर ली है एक्स 0 to 3 तक, इसलिए हम y की जब लिमिट फाइंड आउट करना होगा तो हम y के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको x एक्सिस के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में, सारी चीजें बिल्कुल वैसी रहेंगी। मैंने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को रेफरेंस मान के लिमिट की बात की थी दोस्तों। आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखो, अगर अब ये ध्यान से देखो तो ये बॉटम जो चीजें हैं, मैं थोड़ा सा इसका पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, जो ये बॉटम आपको दिख रहा है, ये बॉटम की अगर लिमिट देखा जाए तो क्या है, y इक्वल्स टू एक्स है, क्योंकि ये y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पे ही है, तो y इक्वल्स टू एक्स मिल जाएगी। अभी देखो इस कर्व का हमें डिफिनेशन क्या पता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है y इक्वल्स टू, क्योंकि ये इसी कर्व पे ये जो दिख रहा है ये लिमिट इसी कर्व का है। ये कर्व की का जो इक्वेशन हमने क्या माना था, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर हमें चीजें इतनी पता हो गई तो हमने लिमिट डिसाइड कर लिया। लिमिट हमारी x की क्या है, फ्रॉम 0 टू x इक्वल्स टू 3, और y की क्या हो जाएगी, फ्रॉम y इक्वल्स टू x टू y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। पक्का, इतना कंफर्म। अब देखिए चीजों को करना आसान है, क्योंकि मैं एक्चुअल में पता है कि अब इसको हम, अगर हम स्ट्रिप की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, अगर इसको मैं सॉल्व करने के लिए लिखूं तो क्या हमारा क्वेश्चन, देखो एक्चुअल में ये ऐसा था, ये रीजन था, और रीजन के अंदर देखो हमें इसमें चीजें लिमिट तो पता हो गई है। अब इसको तो सॉल्व करना होगा तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में क्या, y इक्वल्स टू एक्स टू वाई इक्वल्स टू 4x स्क्वायर हमारा y का हो गया है लिमिट। और अगर इसको अगर लिखा जाए, ये dy ओवर dx, अगर इसको लिमिट के फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम 0 टू 3, और ये क्या हो जाएगा, x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज कंफर्म है, और ये dy dx लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज पता होगी, अगर ये लिमिट y की है तो आपको पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये लिमिट एक्चुअल में y की ही लिमिट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर इसको आप इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से बिल्कुल लिखिए देखिए। और अगर इसको अगर वैल्यू पुट करके लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y मिल जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब इसको वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही चीज आएंगी। ये तो आपका ये वैल्यू पुट करने के बाद अपर और लोअर लिमिट रखने के बाद दोस्तों मिल रहा है, ये 0 to 3 कर लोगे आप। इतनी चीजें समझ में आ गई। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो आप इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में चाहो तो करने से पहले इसको एक बार सिंप्लीफाइड करके लिखो, क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 3 है, ये 0 है, और x के रिस्पेक्ट में क्या है, इंटीग्रेट करना है। अब ये चीजें बिल्कुल आसान है, अब इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो। इसको जब इंटीग्रेट करो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर क्या हो जाएगा 3, और ये 0 to 3। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। 0 रखोगे तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, इसका मतलब आपको अपर लिमिट से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 3 रखोगे क्या, 3 3 9 3 27, तो ये 27 ओवर 2 यहाँ से मिल जाएगा, माइनस अगर अगेन 3 रखा जाए तो क्या हो जाएगा, अगेन 3 रखोगे क्या हो जाएगा, 27 ओवर क्या हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करके आप लिखोगे ना, तो सॉल्व करके अगर लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा समथिंग 6 एलसीएम आ जाएगा 3। इसको 27 चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, और ये 1/6 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 9/2 को आप लिख सकते हैं 4 1/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एरिया निकालो, इसलिए इसकी यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट।
अगर आपको कुछ पता नहीं रहता तो आपको यहाँ पे जो इसका यूनिट लिखना होता, कुछ पता नहीं था, आप इसको 4/1/2 यूनिट ऐसा आंसर लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट था, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जिससे मैंने काफ़ी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश की कि कैसे आप लिमिट डिसाइड करते हो और कैसे एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप अलग अलग चीज़ें स्टेप बाय स्टेप में सारी चीज़ें करते हो। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिससे आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सो इस क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो में इतनी करते हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस में और भी मैं एरिया के क्वेश्चंस करूंगा, और एरिया के बाद वॉल्यूम के भी टर्म्स के क्वेश्चंस की जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।